हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एक नई सी सुबह के साथ। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और आज का मौसम भी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा हो रखा है, क्योंकि कल रात बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिश भी लग रही थी। यहाँ पर अभी बारिश तो लग नहीं रही है, और आज हल्की फुल्की सी धूप भी खिल रखी है, और चारों तरफ की पहाड़ियाँ भी सुनसान सी हो रखी हैं। और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं अपने छत से कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे नए वाले घर का काम था वो तो कुछ टाइम के लिए रुक चुका था, पर कल से फिर से नए घर का काम शुरू हो गया है। और जो घर की छत थी वो कल, यानी कि कल दिन 3 बजे से और रात के 1 डेढ़ बजे तक लगभग लगभग घर की छत पड़ी है। और अभी मैं आपको पूरा घर दिखा देता हूँ कि अभी घर छत पड़ने के बाद कैसा हो गया है। और गाइस, अभी आप देख सकते हैं, अभी ये घर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर लग रहा है। और कल रात को ही यहाँ पर पूरी तरीके से घर की छत पड़ी है। ये देखो गाइस, अब घर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर लग रहा है, घर में टीन सेट पड़ने के बाद। और अभी मैं आपको अंदर कमरों में दिखा के आता हूँ। और गाइस, अभी मैं अपने इस वाले कमरे में आ चुका हूँ। और पहले तक जब मैं इस कमरे में आया करता था तो यहाँ पर बिल्कुल भी आवाज मतलब कि गूंजती नहीं थी। और अब इस कमरे में आया हूँ तो बहुत ही ज्यादा आवाज यहाँ पर गूंज भी रही है। और इस वाले कमरे से ऊपर की छत कुछ इस प्रकार की अभी दिखाई दे रही है। ये देखो गाइस, और मतलब कि बाहर का मौसम भी बिल्कुल अलग सा है। और ये दूसरा वाला कमरा है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर बहुत ही मस्त सा अमेजिंग सा लग रहा है ये छत पड़ने के बाद। और गाइस, अभी मस्त सा ये नया वाला घर यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जिस टाइम पर यहाँ पर मतलब चादरी नहीं पड़ी थी ऊपर का जो छत है, उस टाइम पर यहाँ पर सीधे डायरेक्ट धूप भी आती थी और बहुत ज्यादा गर्मी भी होती थी, और बारिश तो आती ही आती थी, तो इस वजह से पानी भी आता था। पर एक मतलब कि अलग सी बात यह है कि कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस नए वाले घर का काम कभी रात को भी होगा, क्योंकि कल दिन में 3 बजे के करीब मिस्त्री यहाँ पर पहुंच चुके थे, और रात 1 डेढ़ बजे तक उन्होंने यहाँ पर काम करा है। काम अभी आज के लिए हल्का फुल्का सा बच रखा है। और कल तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि कल मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, तो उस वजह से मैं आपको दिखा भी नहीं पाया कि कैसे कैसे मतलब टीम का काम कंप्लीट हुआ है। और गाइस, अभी आप देख सकते हैं हमारे इस दूसरे वाले छत से मतलब कि नया वाला घर कुछ इस प्रकार का अभी दिखाई पड़ रहा है। और अभी यहाँ पर बहुत ही तेज ढंग से सनराइज भी हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा धूप भी अब होने लग गई है। और चारों तरफ अभी मस्त सा माहौल भी हो रखा है, और जो चारों तरफ की हरियाली भी है वो भी मस्त ढंग से अभी छा रखी है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का अभी यहाँ पर मौसम हो रखा है। और गाइस, अभी यहाँ पर दिन के 12 बजे के टाइम पर हल्की फुल्की सी बारिश लगनी भी स्टार्ट हो गई है। सुबह तो बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप भी खिल गई थी, और लग भी नहीं रहा था कि बारिश लगेगी। पर अभी कुदरत का कहर, अभी यहाँ पर बारिश लगनी भी स्टार्ट हो गई है। उतनी ज़्यादा बारिश तो नहीं लग रही है, पर हल्की फुल्की सी बारिश अभी शुरू हो गई है।
और सुबह तक जैसा कि मैं कह रहा था कि हल्का फुल्का सा काम रह रखा था। तो जैसा कि अभी आप ठीक यहाँ सामने पे देख रहे होंगे, ये वाला डिजाइन लगना बाकी था, जो कि उन्होंने सुबह ही निपटा लिया था। और करीब 10-11 बजे के बाद वो मिस्त्री भाई लोग भी सब अपने अपने घरों के लिए निकल गए थे। मैं भी उनको छोड़ने ऊपर चंदला की सड़क तक गया। ब्लॉग तो मैं उस समय बना नहीं पाया, पर मतलब अभी यहाँ पर मस्त सा अब हो गया है। पहले तक तो छत पे रहना बहुत ही मुश्किल का काम रहता था, क्योंकि बारिश लगती थी। पर अब कल से मतलब कि अच्छा सा हो गया है, और अब तो पूरी तरीके से छत भी पड़ चुकी है। और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, और शाम के टाइम पर यहाँ पर अभी बिल्कुल सा अलग सा माहौल भी हो गया है। और जो सामने वाली पहाड़ियाँ हैं उनमें अभी कोहरा छा गया है, और फिर से अभी यहाँ पर हल्की फुल्की सी बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। कुछ देर पहले तक तो बारिश लग रही थी, पर फिर से थोड़ी देर पहले रुकी और फिर से अभी स्टार्ट हो गई है। और सामने वाली पहाड़ियाँ तो अभी बिल्कुल कोहरे से छा रखी हैं, और ठीक सामने वाली पहाड़ियों में बिल्कुल कोहरा छा रखा है। और गाइस, आजकल की जो मेरी लाइफ चल रही है वो बहुत बिजी लाइफ सी चल रही है, तो जिस वजह से मैं कल ब्लॉग भी नहीं बना पाया। और आज तो हल्का फुल्का सा टाइम मिल भी गया है, पर कल तो बिल्कुल सा भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह के टाइम पर मैं चंदला पता नहीं कितने बार गया सामान के लिए, और फिर सामान को नीचे लाया हूँ। और सामान रहता है तो जिस वजह से मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। और फिर 3 बजे के बाद मिस्त्री लोग आ गए थे, तो उनके लिए कभी कुछ करो, कभी उनके लिए चाय बनाओ, कभी पानी लाओ, और ये सामान दो वो सामान दो, मतलब पूरी बिजी से लाइफ हो जाती है। और आज सुबह तक वैसे मैं बिजी था, पर फिर भी मैंने टाइम तो निकाल ही लिया था। और मतलब आज इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ नहीं थी, पर फिर भी ठीक ठाक ही है। और इस साल मेरा 12th का बोर्ड भी है, तो पढ़ाई पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैं बोलना नहीं चाहता, पर आप समझ जाएंगे। और थोड़ी देर पहले तक यहाँ पर मिस्त्री आए थे, जिन्होंने कि घर की चिनाई करी थी, और मैंने उनके लिए चाय बनाई और उनके साथ मतलब कुछ टाइम के लिए बैठ गया था। उस समय भी हल्की फुल्की बारिश लग रही थी, पर हम टीम के अंदर बैठ रखे थे और बारिश भी नहीं आ रही थी। और उन्होंने बताया कि मुझे अगर कल से बारिश नहीं लगेगी तो प्लास्टर का काम भी शुरू करते हैं, और अगर बारिश लगेगी तो फिर तो मुश्किल ही लगता है मुझे। पर वैसे टीन का काम तो हो चुका है, और वैसे अंदर का प्लास्टर तो कल से शुरू हो ही जाएगा शायद से। अगर वैसे उनके पास बहुत सारे काम भी हैं, दूसरे गांव में भी उनका काम है। और आजकल उनकी समस्या ये भी है कि वो अकेले मिस्त्री हैं, जिनको कि मतलब चिनाई वगैरह और प्लास्टर का काम आता है, और बाकी सब उनके साथ हेल्पर हैं। तो जिस वजह से वो आजकल मतलब फंस गए हैं, और फिर उन्हें वहाँ भी जाना है और यहाँ का काम भी करना है। तो देखते हैं कल से वो प्लास्टर करने आते हैं या नहीं आते हैं। और जो हमारा नया वाला घर है उसके काम में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। हम सब तो सोच रहे थे कि लगभग 15-20 दिनों में घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, पर बारिश भी लग रही थी, तो जिस वजह से काम भी रुक गया था। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हुई कि जो मतलब टीन वाले मिस्त्री थे, तो वो भी यहाँ पर जल्दी नहीं आए थे, तो जिस वजह से आज लगभग फिट 1 महीने का टाइम हो गया है, क्योंकि जून लास्ट में घर की चिनाई कंप्लीट हो गई थी। और आजकल मतलब कि जुलाई भी लास्ट आ गया है, और जुलाई के लास्ट में ही टीन का काम कंप्लीट हुआ है। फिर 1 महीने का टाइम तो लग गया है, और प्लास्टर हो गया, बाकी सारी चीज़ें तो बाद ही में है। मतलब इस घर को बनने में लगभग 1 डेढ़ का महीना तो लग ही जाएगा। 1 महीना तो कंप्लीट हो ही चुका है। और आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।